नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा सर्ग है अष्टाधिक शततमः सर्ग, और आज के सर्ग में वो होगा जिसकी सबको प्रतीक्षा है। श्री राम करेंगे रावण का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा अजानन्नेव किं वीर त्वमेनमनुवर्तसे विसृज्यास्मै वधाय त्वमस्त्रं पैतामहं प्रभो विनाशकालः कथितो यः सुरैः सोऽद्य वर्तते। ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः जग्राह सशरं दीप्तं निःश्वसन्तं विवोरगम् यं तस्मै प्रथमं प्रादादगस्त्यो भगवान् ऋषिः ब्रह्मदत्तं महद्बाणममोघं युधि वीर्यवान् ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वमिन्द्रार्थं ममितौजसा दत्तं सुरपतेः पूर्वं त्रिलोकजयकांक्षिणः। तो श्री राम रावण के वध का प्रयास कर रहे हैं। वो उसके सिर काटते जाते हैं, लेकिन नवीन सिर आते जाते हैं। स्तब्ध हैं श्री राम। तो मातली ने अब श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा है कि वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं। यह जो अस्त्र चलाता है उसके निवारण करने वाले अस्त्र का प्रयोग मात्र करके रह जाते हैं। प्रभु, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वह अब आ पहुंचा है। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने श्री रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। यस्य वाजेषु पवनः फले पावक भास्करौ शरीरमाकाशमयं गौरवे मेरुमन्दरौ जाज्वल्यमानं वपुषा सुपुंखं हेमभूषितं तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्करवर्चसं स धूममेव कालाग्निं दीप्तमाशीविशोपमं नरनागाश्ववृन्दानां भेदनं क्षिप्रकारिणं द्वाराणां परिघाणां च गिरीणां चापि भेदनं नानारुधिरदिग्धाङ्गं मेदोदिग्धं सुदारुणं वज्रसारं महानादं नानासमितिदारुणं सर्ववित्रासनं भीमं श्वसन्तं निवपन्नगं कङ्कगृध्रबकानां च गोमायुगणरक्षसां नित्यभक्षप्रदं युद्धे यमरूपं भयावहम्। तो मातली ने याद दिलाया है श्री राम को ब्रह्मा के दिए हुए उस बाण का प्रयोग करने के लिए। कहते हैं कि उस बाण के वेग में वायु की, धार में अग्नि और सूर्य की, शरीर में आकाश की तथा भारीपन में मेरु और मंदराचल की प्रतिष्ठा की गई थी।
वह संपूर्ण भूतों के तेज से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह सुवर्ण से भूषित सुंदर पंख से युक्त, स्वरूप से जाज्वल्यमान, प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि के समान भयंकर, दीप्तिमान, विषधर सर्प के समान विषैला, मनुष्य, हाथी और घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला तथा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। बड़े बड़े दरवाजों, परिघों तथा पर्वतों को भी तोड़फोड़ देने की उसमें शक्ति थी। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। देखने में भी वह बड़ा भयंकर था। वज्र के समान कठोर, महान शब्द से युक्त, अनेकानेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला तथा फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वह यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। समर भूमि में कौए, गीध, बगुले, गीदड़ तथा पिशाचों को वह सदा भक्ष्य प्रदान करता था। नंदनम वानरेंद्राणाम रक्षसाम अवसादनम वाजितम विविधैर वाजैश्चारुचित्रैर्गरुत्मतः तमुत्तमेषु लोकानाम् इक्ष्वाकुभयनाशनम् द्विषतां कीर्तिहरणं प्रहर्षकरमात्मनः अभिमन्त्र्य ततो रामस्तं महेशुं महाबलः वेद प्रोक्तेन विधिना संदधे कार्मुके बलि तस्मिन् संधीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे सर्वभूतानि सन्त्रेषुश्चचाल च वसुन्धरा स रावणाय संक्रुद्धो भृशमायम्यकार्मुकम् चिक्षेप परमायत्तः शरम मर्मविदा। उसी बाण के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि वह सायक वानर यूथपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर, विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। वह उत्तम बाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था। शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस महान सायक को वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके महाबली श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे तब संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्म भेदी बाण को रावण पर चला दिया। स वज्रैव दुर्धर्षो वज्रबाहु विसर्जितः कृतान्त इव चावार्यो न्यपतत् रावणोरसि स विसृष्टो महावेगः शरीरान्तकरः परः बिभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः रुधिराक्तः स वेगेन शरीरान्तकरः शरः रावणस्य हरन् प्राणान् विवेश धरणीतलं स शरो रावणं हत्वा रुधिरार्द्रकृतः छविः कृतकर्मा निभृतवत्स तूणीं पुनराविश। तो वज्रधारी इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान दुर्धर्ष और काल के समान अनिवार्य वह बाण रावण की छाती पर जा लगा। शरीर कांत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। शरीर कांत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंग कर वेग पूर्वक धरती में समा गया। इस प्रकार रावण का वध करके
खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तरकश में लौट आया। तस्य हस्ताद्ध तस्याशु कार्मुकम तत्ससायकम निपपात सह प्राणैर्भृश्यमानस्य जीविता गता सुरभीमवेगस्तु नैररितेन्द्रो महाद्युतिः पपात स्यन्दनाद् भूमौ वृत्रो वज्रहतो यथा तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचराः हतनाथा भयत्रस्ताः सर्वतः सम्प्रदुद्रुवुः नरदन्तश्चाभिपेतुस्तां वानरा द्रुमयोधिनः दशग्रीववधं दृष्ट्वा वानराजितकाशिनः अर्दिता वानरैर्हृष्टैर्लङ्कामभ्यपतन् भयात् हताश्रयत्वा करुणैर्बाष्प प्रस्रवणैर्मुखैः। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से सायक सहित धनुष भी छूटकर गिर पड़ा। वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षस राज प्राणहीन हो वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब ओर भाग गए। दशमुख रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले वानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। उन हर्षोल्लासित वानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए। अब क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो चुका था, उनके मुख पर करुणा युक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। ततो विनेदुः संहृष्टा वानराजितकाशिनः वदन्तो राघव जयं रावणस्य च तद्वधम् अथान्तरिक्षे व्यनदत् सौम्यस्त्रिदश दुन्दुभिः दिव्यगन्धवहस्तत्र मारुतः सुसुखो ववौ निपपातान्तरिक्षाच्च पुष्पवृष्टिस्तदा भुवि किरन्ति राघव रथं दुरावापा मनोहरा राघवस्तव संयुक्ता गगने च विशुश्रुवे साधु साध्विति वागग्रया देवतानां महात्मनाम् आविवेश महान् हर्षो देवानां चारणैः सह रावणे निहते रौद्रे सर्वलोकभयङ्करे ततः सकामं सुग्रीवमङ्गदं च विभीषणं चकार राघवः प्रीतो हत्वा राक्षसपुंगवम्। अब वानर सब विजय लक्ष्मी से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए तथा श्री रघुनाथ जी को विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अंतरिक्ष से भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी जो दुर्लभ तथा मनोहर थी। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। संपूर्ण लोकों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान
हर्ष हुआ। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः प्रजग्मुः प्रशमं मरुद्गणा दिशः प्रसेदुर्विमलं नभो भव मही च कंपेन च मारुतो ववौ स्थिरप्रभश्चाप्यभवद्दिवाकरः ततस्तु सुग्रीवविभीषणाङ्गदाः सुहृद्विशिष्टाः सह लक्ष्मणस्तदा समेत्य हृष्टा विजयेन राघवम् रणे अभिरामं विधिनाभ्यपूजयन् स तु निहतरिपुः स्थिरप्रतिज्ञः स्वजनबलाभिवृतो रणे बभूव रघुकुल नृपनन्दनो महोजास्त्रिदश गणैरभिसंवृतो महेन्द्रः। अब रावण का वध हो जाने के बाद देवताओं को बड़ी शांति मिली। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं, उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हो गया, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी तथा सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर नयनाभिराम श्री राम की विधिवत पूजा की। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। रावण का वध हो गया है। रामायण का जो आधार था, राम कथा का जो आधार था, श्री राम के अवतार का जो हेतु था, पूर्ण हो गया आज, लेकिन राम कथा भी बाकी है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में हम 108वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 8अधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।